मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अभी तक जाना पहले भाग में गुरुप्रिया योगिनी का परिचय, गुरुप्रिया योगिनी की साधना का दूसरा भाग मैं आपके लिए लाया हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना आपका फ़र्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। अगर आपको सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, दिव्य प्रेम, पवित्र प्रेम चाहिए तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। जहाँ पर सच्चा, परम, दिव्य, पवित्र प्रेम होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना सुंदरता का, ना पैसे का, ना अन्य कोई स्वार्थ। सभी स्वार्थों से ऊपर होता है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। सच्चा प्रेम की इतनी परिभाषाएं हैं कि मैं पूरे जीवन बताता रहूं तब भी नहीं बता पाऊंगा। अगर मेरा कोई सच्चा प्रेमी है और मेरे सच्चे प्रेमी का कोई जो मित्र है, जो प्रिय है, वो मेरा भी प्रिय है, और जो उसका शत्रु है तो वो मेरा भी शत्रु है। सच्चे प्रेम का मतलब ही बहुत बड़ा होता है। आजकल आप केवल सच्चा प्रेम यानी शारीरिक संबंधों तक ही आपने समझ रखा है, जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का वाला होता है। लेकिन वो तो सच्चा प्रेम नहीं है, वो तो एक स्वार्थ है। स्वार्थ पूरा होते ही वो प्रेम कम हो जाता है, या स्वार्थ ना पूरा हो तो भी प्रेम फिर वो शत्रुता में बदल जाता है। तो बताइए कहाँ सच्चा प्रेम रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको सच्चे प्रेमी नो यानी सच्चा प्रेम आपको पाना है और आपको प्रियजनों ने धोखा दिया है तो आप मुझसे एक बार अवश्य जुड़ें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। वैसे मैं गुरुप्रिया योगिनी की साधना जो लाया हूँ, गुरुप्रिया योगिनी साधना, देखिए कैसे प्रसन्न होती हैं गुरुप्रिया योगिनी। उनका जप तप करो आप तो उतना प्रसन्न नहीं होती जितना प्रसन्न होती हैं गुरु के प्रति समर्पित होने से, गुरु के प्रति सर्वस्व देने की इच्छा रखने से। गुरु ऐसा हो जो कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य ऐसा हो जो गुरु को अपना सर्वस्व देने की क्षमता रखता हो, अपना सर्वस्व अपने सतगुरु को दे सके। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य का संबंध होना चाहिए। गुरु से रुष्ट होने से, गुरु की बुराई करने से, गुरु की बुराई सुनने से, गुरु के प्रति मन में बुरा सोचने से 33 करोड़ देवता रुष्ट हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उमा, रमा, ब्रह्माणी सभी रुष्ट हो जाते हैं। गुरु की बुराई सुनने से भी, गुरु की बुराई सोचने से भी, और गुरु की बुराई करने से भी, मेरे प्रिय भाई बहनों। और अगर गुरु प्रसन्न है तो सब पूरा ब्रह्मांड रुष्ट हो जाए तब भी गुरु की अनुकूलता है। अगर गुरु की कृपा है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर गुरु रुष्ट है तो चाहे पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके साथ हों तब भी आपका पतन निश्चित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु के विरुद्ध कोई सहायता नहीं करता है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना दुर्गा, ना काली, ना सरस्वती, ना लक्ष्मी, ना कोई योगिनी। गुरु के विरोधी को, गुरुद्रोही को कोई क्षमा नहीं करता है। कोई भी शक्ति उसको अपनाती नहीं है और उसकी शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं अगर शक्तिवान है तो। इसीलिए तो रामायण में कहा है कि बिना गुरु भव निधि तरय न कोई, जय शिव बिरंच सम होई, जय शिव बिरंच सम होई, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई। चाहे शिव और ब्रह्मा के समान ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के समान आप तो नहीं हो सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के समान होने पर भी बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। लेकिन आजकल का समय ऐसा है
लोग गुरु की गरिमा से अनपरिचित हो गए। पढ़े लिखे बहुत हैं, डिग्रियां बड़ी बड़ी रखे हैं, पीएचडी की डिग्री, डबल पीएचडी, लेकिन उनको सतगुरु की गरिमा नहीं मालूम। और ये केवल सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा हुआ है, और धर्मों में नहीं ऐसा है। और धर्मों में देखिए, बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है थर्ड आई सुप्रीम पावर, और थर्ड आई यानी तीसरा नेत्र सबसे बड़ी शक्ति है। थर्ड आई सुप्रीम पावर। अब थर्ड आई देता कौन है? देता तो केवल सतगुरु ही है। और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जो बात दवा से नहीं होती सो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस्लाम धर्म भी कहता है कि जो दवा से नहीं बनता है काम, वो दुआ से बन जाता है। और कामिल मुर्शिद यानी जब पूरे सतगुरु मिलते हैं तो खुदा से बात हो जाती है, खुदा से मुलाकात हो जाती है सतगुरु की कृपा से, ऐसा कहते हैं। और सिख धर्म में भी गुरुवाणी का इतना ज़्यादा वर्णन किया गया है, बहुत ज़्यादा। और गुरु के बारे में जो गुरु ज्ञान देता है, तो गुरुवाणी में कहा गया है जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। गुरुवाणी में कहा गया है जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। तो ये पावर कहाँ से आएगा? पावर तो सतगुरु ही दे सकता है मन को मारने की। ये बुद्धि तो सतगुरु ही दे सकता है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो यानी जिनने खोजा ईश्वर को, उन्होंने पाया, लेकिन पाने की क्षमता कहाँ से आई? वो तो सतगुरु ने दी है ना। और जब सतगुरु की गरिमा नहीं जानोगे तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी वर्चस्व वाले हों, कितने भी यशस्वी हों, कितने भी योग्य हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन बिना गुरु के नथिंग। चाहे आप वेरी वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन बिना गुरु के नथिंग, कुछ नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए ये सत्य है कि प्रैक्टिस द परफेक्ट, लेकिन बिना गुरु के नथिंग, कुछ नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु प्रिय योगिनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन गुरु के विरुद्ध करोड़ों जन्म में भी ये सिद्ध नहीं हो सकती। और गुरु के अनुकूल ये गुरुप्रिय योगिनी ऐसी शक्ति हैं कि आपको 40 दिन में भी दर्शन दे सकती हैं, 6 महीने में दर्शन दे सकती हैं, 1 साल में दर्शन दे सकती हैं। गुरु की कृपा हो जाए तो 21 दिन में दर्शन दे सकती हैं, 11 दिन में भी दर्शन दे सकती हैं गुरुप्रिय योगिनी। और ये केवल माता रूप में सिद्ध होती हैं, और बहन रूप में भी सिद्ध हो सकती हैं। और पत्नी प्रेमिका बनाने की सोच मत लेना सपने में भी, नहीं तो पतन है निश्चित। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरुप्रिय योगिनी की साधना में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा गुरु के प्रति समर्पण। और फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरुप्रिय योगिनी आपको ना दे सकें। आप 60 साल के, आप 100 साल के वृद्ध भी हो तो भी गुरुप्रिय योगिनी आपको 16 साल का युवक, 16 साल की युवती आपको बना सकती हैं गुरुप्रिय योगिनी। गुरुप्रिय योगिनी साधना से आपको अमृत तक प्राप्त हो सकता है, अमृत भी दे सकती हैं गुरुप्रिय योगिनी। तो और क्या बचा फिर? धन धान्य ऐश्वर्य सुख सौभाग्य समृद्धि तो कुछ भी नहीं बचा जब अमृत तक दे सकती हैं। जबकि अप्सराएं अमृत नहीं दे सकती, लेकिन गुरुप्रिय योगिनी अमृत तक दे सकती हैं, ऐसे आप समझ लो। तो गुरुप्रिय योगिनी की साधना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही लाजवाब है, लेकिन ये मिलेगी तभी जब गुरु के प्रति समर्पित हो गए। एक श्लोक है, ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु परब्रह्म परमेश्वर है, गुरु ही महेश्वर है, महेश है। इन्हीं सब गुरु के अंदर हैं, गुरु से अलग कुछ भी नहीं है। और गुरु पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ
गुरु के अंदर समाहित हैं। एक साबरी मंत्र है जिसमें शब्द आया है कि गुरु के सिर में ब्रह्मा, यानी गुरु के मुंह में ब्रह्मा, उस मंत्र में शब्द आया है गुरु के मुंह में ब्रह्मा और बीच में विष्णु और नीचे महेश्वर भगवान स्थापित हैं। ये शब्द आया है गुरु के लिए। गुरु के रोम रोम में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। ये शब्द आया है साबर मंत्र में। आप अर्थ समझ रहे होंगे। गुरु के मुंह में ब्रह्मा, बीच में यानी विष्णु यानी कमर में, और नीचे यानी पैरों में भगवान महेश्वर स्थापित हैं, ऐसा कहा गया है। और गुरु के रोम रोम में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसा कहा गया है। और गुरु की जिसको गरिमा नहीं मालूम वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, उसका इस लोक भी बेकार और परलोक भी बेकार। देखिए पतिव्रता, आजकल पति बदल देती हैं स्त्रियां, वो बात अलग है, नहीं तो पति से बड़ा कोई नहीं होता है। स्त्री को कहा गया है वेदों में पुराणों में कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बालापन पे पिता के अधीन, यौवन पर पति के अधीन और वृद्धा में पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। तो पति के अधीन के लिए यहाँ तक कहा गया है पतिव्रता स्त्री के बारे में कि जो पति के प्रति सती हो जाती थी। मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। पति जब मर जाता था तो सती हो जाती थी, लेकिन आजकल तो जिंदा पे ही छोड़ जा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसका तो दायित्व होता है। यौवन पे ही केवल पति का अधिकार है, यानी यौवन पे। पति के मरने पे विधवा भी जीवन बिता सकती है, बिताती थी पहले, आज भी बिताती हैं, आज की बात अलग है। तो लेकिन गुरु का अधिकार बचपन से लेके वृद्धा तक है और अनेक जन्म तक रहता है। गुरु अगर जिसको एक बार पकड़ लेता है तो फिर उसका साथ नहीं छोड़ता है करोड़ों जन्मों तक। अगर जो सच्चा सतगुरु है करोड़ों जन्म तक साथ नहीं छोड़ता है। और ऐसा कोई रिश्ता बचा नहीं है जो गुरु शिष्य से अलग हो। गुरु शिष्य के अंदर सारे रिश्ते समाहित हैं। दुनिया के जितने रिश्ते हैं सभी रिश्तों से ऊपर, सभी रिश्तों से प्यारा, सभी रिश्तों से गहरा गुरु शिष्य का रिश्ता है। ये समझ लो। गुरुप्रिया योगिनी साधना सिद्ध करने के लिए गुरु के प्रति आप जितना समर्पित होगे, जबकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, ये दोहा बचपन में ही पढ़ाया जाता है। ये तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खाने, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जानो। ये तन बिस का यानी बिस की बेलरी यानी बिस की बेल है, और गुरु अमृत की खान है, अमृत का खान है, भंडार है। और शीस दिए जो गुरु मिले, अगर अपने प्राण देने से भी सच्चा सतगुरु मिल जाए, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जानो, तो भी सस्ता है, महंगा नहीं है। गुरु की गरिमा इतनी होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये भी सब छोटी छोटी गरिमाएं हैं जो मैंने बताई, इनसे भी करोड़ों गुना ज़्यादा गुरु की गरिमा है मेरे प्रिय भाई बहनों। गुरु की बुराई करने से सभी ग्रह खराब हो जाते हैं, 9 ग्रह, कोई ग्रह नहीं बचता है गुरु से विरोध करने से मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, ये बात आजकल का समय देखते हुए कहा गया है कि पानी पीजे छान के, गुरु कीजिए जान के। वो इसलिए कहा गया है कि बाद में आप गुरु की बुराई ना करो, बाद में आप गुरु की बुराई ना सोचो, पहले ही गुरु के बारे में आप पता लगा लो कि गुरु मेरे मन का है कि नहीं है। भाई अगर आप शराब पीते हो तो गुरु शराबी है कि नहीं है, अगर आप दुराचार करते हो तो गुरु दुराचारी है कि नहीं है, अगर आप जुआ खेलते हो तो गुरु जुआरी है कि नहीं है, अगर आप तपस्वी हो तो गुरु तपस्या वाला है कि नहीं है, अगर आप पुजारी हो तो गुरु पूजा करता है कि नहीं है। भाई अपने मन का पहले ही चुनाव कर लो मन से गुरु का। लेकिन गुरु बनाने के बाद गुरु बदलना भी नहीं चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं गुरु बदल देते हैं, गुरु बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदल दिया जिसने, उसके अरबों खरबों जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गुरु बदलने का मतलब ये नहीं जब दीक्षा विधि विधान से मिलती है तब। अब मान लो किसी ने दीक्षा विधान से नहीं दी है, आपने 100 गुरु बदल लिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन जब दीक्षा विधि विधान से मिल जाती है तो एक गुरु ही पार कर देता है, और बिना विधान से दीक्षा देने वाला यानी फर्जी दीक्षा देने वाला लाखों करोड़ों गुरु नहीं पार कर सकते आपको। गुरुप्रिया योगिनी की साधना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज़्यादा प्रबल है कि ब्रह्मांड में
कुछ भी नहीं बचेगा अगर आपने गुरुप्रिया योगिनी की साधना कर ली। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप, अगर आप पुरुष हैं तो काम सुख इतना प्राप्त होता है कि हजारों स्त्रियों को आप संतुष्ट कर सकते हैं गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। अगर आप स्त्री हैं, हजारों पुरुषों को संतुष्ट कर सकती हैं गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। इतनी काम शक्ति बढ़ा देती है। और ऐसा नहीं कि काम शक्ति में आप पागल हो जाएं, आप नियंत्रण भी आप कर लेंगे उस पर। यानी कोई भी जो भी आपको शक्तियाँ देंगी वो गुरुप्रिया योगिनी, उस पर नियंत्रण आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बेकाबू हो जाएं, आपके काबू में वो शक्तियाँ रहेंगी। चाहे काम शक्ति हो, चाहे ज्ञान शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे धर्म की शक्ति हो, चाहे दान की शक्ति हो, चाहे सुंदरता का प्रभाव हो, चाहे यौवन हो, सब पर कंट्रोल आपका रहेगा और होगा अपार आपके पास गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरुप्रिया योगिनी की साधना इतनी लाजवाब है कि जिसकी मैं बड़ाई कैसे करूं। ये दूसरा भाग है गुरुप्रिया योगिनी की साधना का जो मैं आपको बता रहा हूं। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप अपने शरीर को इतना भारी बना सकते हो कि अरबों खरबों टन का बन जाएगा और आपके लिए भार नहीं होगा केवल तौलने में। और इतना हल्का बना सकते हो कि हवा से भी ज़्यादा हल्का बना सकते हो, जो कि आप उड़ सकते हो। गुरुप्रिया योगिनी की साधना करके आप अदृश्य हो सकते हो। आपको पूरी दुनिया कोई ना देखे और आप सबको देखो। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप यहाँ बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे अमेरिका की बात सुन सकते हो। यानी तीसरा कान भी खुल जाता है और थर्ड आई भी खुल जाती है, जो ईसा मसीह ने बाइबल में लिख दिया है कि थर्ड आई सुप्रीम पावर। तो वो थर्ड आई सुप्रीम पावर आपको प्राप्त हो जाता है गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से शरीर आपका इतना चिकना हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा और इतना कोमल हो जाएगा जैसे 1-2 महीने के बच्चे का होता है, और आप 100 साल के होंगे तब भी गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप इतने ज़्यादा सुख भोगने वाले बन जाएंगे कि आप चाहे काम सुख रात दिन भोगें तब भी आपको कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होगी आपकी। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की खुशबू सूंघ सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, तीसरी नाक भी खुल जाती है। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं। गड़ा हुआ धन चुटकियों में ऊपर खींच सकते हैं, जमीन फाड़ता हुआ खिंचा चला आएगा गड़ा हुआ धन गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप किसी को भी श्राप दे सकते हैं, किसी को वरदान दे सकते हैं, किसी को आप कुछ भी दे सकते हैं गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। वृद्धा को युवती बना सकते हैं, युवती को वृद्धा बना सकते हैं क्षण मात्र में गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। पागल को विद्वान बना सकते हैं, विद्वान को पागल बना सकते हैं, जिंदा को मुर्दा बना सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। गुरुप्रिया योगिनी की साधना में आज मैं आपको दूसरा भाग बता रहा हूँ और अब तीसरे भाग में आप जानेंगे गुरुप्रिया योगिनी की साधना में आपको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आप जानेंगे गुरुप्रिया योगिनी की साधना से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। गुरुप्रिया तीसरा भाग अब आगे जानिए। जय श्री राम।